दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आग लगने के हादसात बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही एक हादसे के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम तज़किरा करेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आग लगने से पहले कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं और ये आग कितनी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। इस वाक़े के अंदर एक गलती की वजह से 140 और गाड़ियों को भी आग लग जाती है और ये आग इतनी ख़तरनाक होती है कि उनके फ्रेम्स ही सिर्फ बाकी बच पाते हैं। दोस्तों, ये बात है 1 अगस्त 2024 की। साउथ कोरिया के एक शहर जिसका नाम इंचियोन है, इसके एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की अंडरग्राउंड पार्किंग के अंदर एक गाड़ी 3 दिन से खड़ी रहती है। ये गाड़ी मर्सिडीज बेंज की है और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसका मॉडल है EQE 350। सीसीटीवी फुटेज से देखा जाता है कि सुबह के 6 बजे इस गाड़ी से धुआं निकलना शुरू होता है। Black smoke suddenly rises from a parked white Mercedes-Benz electric vehicle. और कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार धमाका होता है और ये गाड़ी एक खौफनाक आग की शक्ल इख्तियार कर लेती है। The EV fire that broke out in Incheon earlier in the month has stirred concerns about the safety of electrified vehicles. इस पार्किंग के अंदर फायर अलार्म सिस्टम भी लगा हुआ है जो कि इस धुएं के निकलने के साथ ही एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन उधर कंट्रोल ऑफिस में बैठा एक शख्स इसको दोबारा से डीएक्टिवेट कर देता है। इस पार्किंग के अंदर स्प्रिंकल्स भी लगे हुए हैं जो कि पानी को छिड़कना स्टार्ट भी कर देते हैं, लेकिन अगेन वो बंदा ऑफिस में बैठा हुआ स्प्रिंकल्स को भी ऑफ कर देता है। ये ऐसा क्यों करता है, इसकी बात हम वीडियो में आगे चलकर करते हैं। बहरहाल इस पार्किंग के अंदर और भी बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लगने वाली आग आहिस्ता आहिस्ता इन गाड़ियों तक फैलना शुरू हो जाती है। इस हादसे के शुरू होने से 15 मिनट बाद एक रिहायशी इस पार्किंग के अंदर आता है अपने ऑफिस को जाने के लिए। तो वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सख्त आग लगी हुई है, तो वो कंट्रोल ऑफिस में कॉल करता है और मदद की दरख्वास्त करता है। तकरीबन 100 फायर फाइटर्स आते हैं और इस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आग इतनी ख़तरनाक होती है और इतनी फैल चुकी होती है कि इन 100 लोगों को तकरीबन 8 घंटे लगते हैं इस आग के ऊपर काबू पाने के अंदर। जब इस आग के ऊपर काबू पा लिया जाता है तो जितनी गाड़ियाँ इस आग की जद में आई होती हैं उनके सिर्फ फ्रेम्स ही बच पाते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि ये लगने वाली आग कितनी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इनके अंदर आग लग जाती है, ये इतनी ख़तरनाक क्यों होती है? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी को बनाने के लिए छोटे छोटे 100 से ज़्यादा लिथियम आयन सेल्स को आपस में एक दूसरे के साथ सीरीज़ या पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया जाता है। अगर हम एक सेल को लें तो इसके अंदर एक एनोड होता है और कैथोड होता है। ये एनोड और कैथोड मेटल ऑक्साइड से मिलकर बनते हैं। मेटल तो हमें पता है कि लिथियम है और साथ में ऑक्सीजन होती है। तो जब इन बैटरीज़ के अंदर आग लगती है तो ये बैटरी ख़ुद ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही होती है, लिहाजा इस लगने वाली आग को इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बैटरी के अंदर ही इसको ऑक्सीजन मिल रही है। यही वजह है कि इन बैटरीज से लगने वाली आग को बुझाना ज़्यादा मुश्किल होता है और ये आग ज़्यादा ख़तरनाक होती है एज़ कम्पेयर टू अदर फायर्स। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि इन व्हीकल्स के अंदर आग लगती कैसे है। देखें, बैटरीज़ के अंदर आग लगने की ना सिर्फ 2 वजूहात है। पहली ये है, या तो बैटरी हाई रेट के ऊपर चार्ज की जा रही हो या हाई रेट के ऊपर डिस्चार्ज की जा रही हो। दोनों सूरत हाल के अंदर बैटरी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से बैटरी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बैटरी 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक के दरमियान में तो बिल्कुल सही काम करती है, लेकिन अगर इस बैटरी का टेम्परेचर 60 या इससे ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी बैटरी को आग लग जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर सबसे हैरान कुन और चौंका देने वाली बात यह है कि आग लगने के 9 मिनट बाद यानी 6:09 पर फायर कंट्रोल रूम को एक सिग्नल मौसूल होता है। इस सिग्नल के साथ ही पार्किंग के अंदर लगे स्प्रिंकल्स उसको एक्टिवेट हो जाना चाहिए था, लेकिन फायर कंट्रोल ऑफिस में एक शख्स एक बटन दबाकर इस सिस्टम को यानी स्प्रिंकल के सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देता है। जब कुछ वक्त गुजरने के बाद 6:14 के ऊपर फायर कंट्रोल रूम को एक कॉल मौसूल होती है और इस आग के बारे में आगाह किया जाता है, तो वो शख्स दोबारा इस सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो जाती है क्योंकि आग की वजह से पार्किंग के अंदर मौजूद तमाम इलेक्ट्रिक सिस्टम नकारा हो जाता है। करने के दौरान इनसे पूछा गया पहले सिग्नल मौसूल होने पर इस सिस्टम को डीएक्टिवेट क्यों किया, तो उसकी वजह इन्होंने ये बताई कि हमें आए रोज़ इस तरह के सिग्नल्स मौसूल होते हैं
और ये आम बात है कि हम स्प्रिंकल्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं। दोस्तों, साउथ कोरिया के फौजदारी एक्ट का आर्टिकल 268 है। इस एक्ट के मुताबिक कसूरवार शख्स को 5 साल तक कैद की सज़ा या $14,800 का जुर्माना आयद किया जा सकता है।